हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको उपयोगी है। चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हो, हर एक परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि योगांतर अनुपात। ये नंबर सिस्टम का ही भाग है। हालांकि एलजेब्रा के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स, या मैं बोलूं कि ये एलजेब्रा में मिला हुआ है, तो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी भाई, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि सारे तरीके से किस किस लेवल के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं। यानी यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल के साथ भी क्वेश्चन बनता है एंड मोर देन वन वेरिएबल के साथ भी क्वेश्चन बनता है। सब मैं डिस्कस आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम डिस्कस करते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। जैसे कि बेटा हिंदी में इसका नाम एकदम क्लियर है, योगांतर अनुपात। इसको थोड़ा सा ब्रेक करके बोलूं तो योग और अंतर का अनुपात। योगांतर अनुपात मतलब बेटा योग और अंतर का अनुपात। अनुपात डिस्कस हो रहा है, योग और अंतर डिस्कस हो रहा है। तो मैं आपको समझाऊं क्या है ये कॉन्सेप्ट, समझना बेटा। जैसे कि ये लिखा हुआ है A/B बराबर C/D, ठीक भाई। तो अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इनको योग, अब देखो पहले योग है शब्द तो इसलिए ऊपर योग और नीचे अंतर। जो जिनका आपने ऊपर योग लिया है ना, उन्हीं का ही अंतर लेना है सेम डिजिट्स के साथ, केवल साइन चेंज होगा, ठीक है ना। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते थे कि डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ के रखना है और नीचे घटा के रखना है। क्लियर है। सेम प्रोसेस आप इधर करो, योग और अंतर। यानी यहां से ध्यान देना बेटा, इस जगह से आप यहां तक पहुंचे हो। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत प्यारे बच्चों ये होती है कि जब आप इसमें एक बार और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, एक बार और योगांतर अनुपात करोगे, तो ये वापस अपनी मूल स्थिति में चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस बात को, यानी कि मैं एक बार फिर से, जैसे मैंने ऊपर जोड़ के इन दोनों को जोड़ के लिखा था, तब मैं इन दोनों को जोड़ के लिखूं, यानी इसमें मैं इसको जोड़ दूं और ऐसे ही घटा के लिखूं ऊपर वाले नंबर में से। अब बेटा घटाओगे ना जब आप, तो ये देखो साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। घटाएंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है क्या बेटा। तो सेम आपने क्या देखा, ऐसे इधर भी लिख लो C+D प्लस C-D, और यहां पर बेटा C+D माइनस C+D, ठीक है। देखो B माइनस का था, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस ये भी हो गया, ये ऊपर 2a और नीचे 2b, 2a और 2b, 2a और 2b। अब आप बताओ 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। सेम ऐसे ही इस तरफ बेटा, ये d से d और ये c से c, तो ये हो गया आपका 2c/2d। यहां पे भी 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास वही बचा जो हमारे पास शुरुआत में था, जो हमारे पास शुरुआत में था। तो आपको क्या समझना है कि इसमें हम कैसे, देखो कॉम्पोनेंट क्यों हम सीख रहे हैं, क्या है इसका मतलब, इसको क्या कर सकते थे हम यहां से। तो ये सिर्फ किसी इक्वेशन को सरल करने का एकमात्र तरीका है। जो हमसे ज्यादा स्टेप्स में हो सकता है काम, उसको ज्यादा कम समय में किया जा सकता है इसका यूज करके, बस इतना सा है। वो आपको जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे तब आपको मैं बता दूंगा कि वैसे हम कैसे करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, और इसका यूज करेंगे तो किस तरीके से टाइम सेव होता है। ध्यान आपको ये जरूर रखना है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि देखो काफी बड़ा हो जाएगा अगर हम ये ऐसी चीजें बार बार लिखें, तो काफी टाइम लगा करेगा। इसलिए बेहतर है कि हम यही ध्यान रखें कि जब हम एक बार लगाएंगे तो इस तरीके से पहुंच जाएगा, और अगर इसमें लगा हुआ दिखे हमें ऑलरेडी, हम कैसे पहचान पाएंगे? देखो वही सेम टर्म्स होंगे, ऊपर नीचे साइन का अंतर होगा केवल। तो हम जब दोबारा यूज करते हैं, जब मैं बोलूं कि भाई इसमें योगांतर अनुपात लगाइए, इसमें योगांतर अनुपात लगाइए, तो आप ये चीज ना लिख के सीधे क्या लिखोगे, ये लिखो। जैसे कि बेटा मान लो कि ये लिखा हुआ है x+5/x-5। अब मैं आपसे बोलूंगा योगांतर अनुपात लगाओ, तो आप सीधे ही यहां से लिख दोगे, आप समझ जाओगे कि लगा हुआ है। इसमें दोबारा लगाएंगे तो मूल स्थिति पर चला जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर होता है, नीचे वाला नंबर होता है, यानी x/5। समझ पा रहे हो क्या बेटा? ऐसा करने से हम अपना टाइम सेव कर लेंगे, इसको बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं होगा, और कभी कभी प्लस माइनस की भी गलती हो जाती है। क्लियर है बेटा?
उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। ज्यादा डिटेल में आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि इसका यूज करना होता है, कभी भी प्रूव नहीं करवाएगा। और जितने भी वनडे एग्जाम्स है वहां पे प्रूव तो करवाते नहीं, वो भी बहुत आसान है हालांकि। तो डिस्कस करते हैं इसको आगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाता हूं, बिल्कुल जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया बेटा, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हर एक एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम है आपको वहां पर क्वेश्चन बन जाएगा, छोटे से छोटे एग्जाम्स में भी। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन बेहद ही आसान लिख रहा हूं, ठीक, बेहद आसान है, समझना। इफ x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3 इक्वल्स टू 3, ये दे रखा बेटा है ना, तो फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताना है। भाई बेहद आसान है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं, इसलिए मैं आपको कि कोई है ना समस्या ना हो, किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता फिर भी। देखो बेसिक मेथड तो इसका ये कहता है कि भाई इसके नीचे 1 माना जा सकता है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन बेटा कभी कभी इतने कठिन क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके आगे कि आप उस तरीके से इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर है कि जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आप समझ जाओगे कि कहां नहीं हो सकता था। ठीक है, यहां तो आपका दिमाग चल रहा होगा, साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x का मान आएगा, लेकिन आगे जब क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे तो आप घबराते जाओगे। इसलिए बेहतर है जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं बेटा, पूरी क्लास देखना, एक ही क्लास में पूरा कंपोनेंट और डिविडेंड खत्म हो जाएगा। चाहे आप कहीं तक की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सबको करा दूंगा क्लियर। क्लियर है, देखिए तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि दो ही चीजें होती हैं, या तो मूल स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंचा जाता है और फिर दूसरी से फिर मूल पे आ जाते हैं। तो आपको देख के क्या लग रहा है, देखो यहां पर तो लगा हुआ है ऑलरेडी योगांतर अनुपात, ये लगने के बाद वाली स्थिति है, सही कह रहा हूं मैं, और यहां नहीं लगा हुआ है। तो जब आप लगाओगे इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही स्थिति होती है, पहली से दूसरी और दूसरी से पहली, हाँ या ना। तो अब आपको क्या करना है, सीधे ही लिखना सीखना है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही प्रैक्टिस कराई आपको सीधे ही यहां से पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा है योगांतर अनुपात लगने के बाद हो जाएगा x अपॉन √3। सही कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिस कराई थी बेटा, मैंने आपको दिखाया था, ठीक। लेकिन इस हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को आपको लगा के लिखना पड़ेगा, यानी इसमें लिखना पड़ेगा योग और अंतर। तो लिख लेंगे भाई योग, इसका ये हो गया और अंतर। क्लियर है, बस भाई। तो ये कितना हो गया आप बताइए मुझे, ये हो गया 4 और ये कितना है 2, तो 2 से 4 कट गया, कितनी बार कट गया 2। ठीक है बेटा, 2 से 4 में भाग चला गया 2 बार। अब ये इधर चला जाएगा तो x का मान प्यारे बच्चों क्या आ गया 2√3। x की वैल्यू क्या है 2√3, 2√3 होगा तभी इसका उत्तर कितना 3 है। समझ पाए बेटा, ये बहुत छोटा सा सवाल था, ये यूपी टेट वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे, या फिर जो है आपको पुलिस में कांस्टेबल में आ सकता है। क्लियर है, देखो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि ये सिंगल वेरिएबल के लिए भी रहते हैं, मोर देन वन वेरिएबल की। जैसे इसमें केवल एक ही वेरिएबल था, पहले हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सिंगल वेरिएबल के, फिर हम वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें एक से ज्यादा वेरिएबल होता है। ठीक है, और वहां पर दिक्कतें ज्यादा होती है, तो मैं आपको समझाऊंगा, वहां पर भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हम बच सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा बेटा, कुछ भी बाहर नहीं है इससे। ये वीडियो खत्म होगा, कंपोनेंट डिविडेंड हमेशा के लिए खत्म आपके लिए। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है इफ ये दिया बेटा 2x प्लस √4x² माइनस 1 अपॉन 2x माइनस √4x² माइनस 1। अब इसको देख के घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आप समझ रहे हो, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले बच्चे जो है थोड़ा सा सिस्टम हैंग होने लग जाएगा आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएं। आपको तो वही देखना है, देखो ये एक संख्या, ये एक संख्या, यहां जोड़ के लिखा गया, यहां घटा के लिखा गया, बस हो गया योगांतर अनुपात। ठीक है ना, तो ये दे रखा है बेटा, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x का मान बताना है। ठीक है भाई, बेहद आसान है, पहले ही जैसा सवाल है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। कैसे करेंगे देखिए बेटा, यहां लगा हुआ है। अब जब आप इसमें देखो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि सीधे लिखना सीखो,
सीधे लिखना सीखोगे तो अब इसको बाद में लिखोगे बहुत टाइम लगेगा, इसको लिखने में भी तो टाइम लगता है बेटा, तो आपको सीधे लिखना सीखना होगा। यहां जब आप योगांतर अनुपात लगाओगे इस हिस्से में तो ये अपनी मूल स्थिति में जाके हो जाएगा इस तरीके से, मानते बेटा? चलिए, और यहां लगाना पड़ेगा तो ये हो गया 4 + 1 और 4 - ठीक है क्या बेटा? देखिए बेटा, x का मान निकालना है तो ये रूट तो हटना चाहिए पहले कम से कम, तो रूट बेटा हटने का एक ही तरीका बनाया भगवान ने, क्या है बताओ? और वो है स्क्वायर करना, हाँ या ना? चलिए स्क्वायर कर लेते हैं दोनों हिस्सों पे। तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 25 और 3 का वर्ग, ठीक है बेटा? चलिए, और यहां वर्ग करेंगे तो हो गया 4x² ऊपर वाला, और इसका रूट हट गया 4x² - 1। क्या यहां तक क्लियर है सारी बातें? हाँ या ना? चलिए बेटा, अब देखो यहां पे भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे साहब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि अब ज्यादा इसमें वेरिएबल बचा नहीं है, आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोबारा जब आप लिखोगे योगांतर अनुपात करके तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन ही हो जाएगी इसकी। तो अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो हमें जरूरत के अकॉर्डिंग चलना है, जहां हमारा फायदा है हम उसी तरीके से चीजों को करते रहेंगे। क्लियर है? 9 का गुणा किया 36x² हो गया बेटा, और 25 का होगा तो 100x² - 25। 25 आप इधर ले आइए, इसको आप इधर ले जाइए, तो 25 इधर आ गया, ये हिस्सा इधर गया, तो कितना बचा? 64x²। 64 अपॉन में आ जाएगा, तो x² बराबर हो गया बेटा 25/64, इसलिए x का मान आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा, रूट लिया आपने तो 5/8, 5/8, 5/8 जो बेटा आपके x का मान। क्लियर है? हाँ या ना बेटा? चलिए धीरे धीरे आपको समझते चलना है। देखो ये हमने एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के इसके बहुत सारे स्टेप खाली कर दिए, बिल्कुल आसान स्थिति में आ गया था, जैसे हमने वर्क किया फिर तो मैं साफ दिखने लग गया था कि ये गुणा करके घट जाए। क्लियर है ना बेटा? चलिए और देखते हैं आगे। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है बेटा, क्योंकि आज की क्लास में आपको सारा टॉपिक खत्म कराना मुझे एक ही क्लास में, और फिर आप कोई से भी क्वेश्चंस करके देखना कंपोनेंटो डिविडेंड। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्टेड जो भी एग्जाम में आए हुए सारे कराए जाएंगे आप। क्लियर है? पहले मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा सवाल है। इफ x³ + 1 अपॉन x + 1 और बेटा x³ - 1 और x - 1 ये दिया है, और बोला है उसने कि x का मान ना तो x की जो वैल्यू है वो ना तो 1 है और ना ही -1 है, देन x की वैल्यू क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 1 नहीं है और ना ही -1, 1 बोल के आपको सब सेटिस्फाई कर गए है ना, तो 1 नहीं है। क्लियर है? चलिए ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है, बताइए। अब बेटा वीडियो को शेयर किया करो, कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मुझे भी पता लग रहा है, और क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका नाम लेना बनता है। उनमें से एक छात्र है राजकुमार चाहर, एक छात्र है रवि सोमरिया, और एक छात्र है आपका BK मोतीलाल, और एक छात्र है शिवम। ये 4 बच्चों की काफी ज्यादा मुझे मेहनत दिखती है, आपका दिल से धन्यवाद है। बाकी के बच्चे भी मेहनत करें, थोड़ा सा शेयर करें, ठीक है? अब क्लास डेली चलेगी भाई, है ना। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, नेट की प्रॉब्लम, क्योंकि जो वीडियो मर्ज और एडिटिंग का काम है वो नेट की वजह से हो पाता है, और वो वहां प्रॉब्लम आ रही थी जहां से मैं करवाता हूँ इसको। ठीक है, कल से जो है डेली क्लास चलेगी, मतलब आज के बाद से लगातार चलेगी, अब छुट्टी नहीं होगी बीच में। क्लियर? चलिए तो देखते बेटा इसको। देखो अब इसको देखते ही आप ये मत सोचना कि यार ये AQ + BQ फॉर्मूला खोल दूं फिर उसके बाद सॉल्व मत पढ़ो चक्कर में, जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं उसी पे ही करो बेटा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। क्लियर है? देखो कैसे, लेकिन आपने देखा कि यार इसका जो हिस्सा है वो तो इधर लिखा हुआ और इसका हिस्सा इधर लिखा हुआ है या नहीं, तो हम पलट देते हैं, इसमें क्या टाइम लगना है, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। यानी एक लाइन आपको पहले ऐसे करनी थी जिससे कि ये एक जैसे बन पाते हो।
समझ में आई बात नहीं? इस तरीके से हमें एक लाइन लिखनी थी बेटा। अब हमें दिख रहा है कि ये योगांतर अनुपात लगा हुआ दोनों ही तरफ, और हम जब यहाँ पे योगांतर अनुपात लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो दोनों तरफ लगा हुआ है, ये अपनी मूल स्थिति में चला जाएगा, ये अपनी मूल स्थिति में जाएगा तो एक्स क्यूब अपॉन 1 हो जाएगा, और ये अपनी मूल स्थिति में जाएगा तो x अपॉन 1 हो जाएगा। अब आपको पता है भाई, ये तो कुछ 1 तो होता है, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और एक वैल्यू भी कैंसिल कर सकते हो आप। तो हमारे पास क्या बचा यार कि x क्यूब सॉरी x स्क्वायर बराबर क्या, x स्क्वायर बराबर क्या बचता है बताओ, इधर 1 बचता है। लेकिन यहां पर हमसे मना किया था कि 1 नहीं हो सकता माइनस, यहां से तो x का मान 1 ही आएगा। तो हम फिर थोड़ा सा वेट करते हैं भाई, है ना, इस तरीके से ना करके इसको, ये क्या करते हैं हम भाई, x को इधर ले आते हैं इस तरफ। तो जब आप इस तरफ ले आओगे तो ये बन गया हमारा x क्यूब, है ना, या इसको ऐसे ही लिख रहे हैं तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। देखो ये स्थिति है हमारे पास, अब ये स्थिति बताओ, x का मान 1 होने पर सेटिस्फाई करती है, x बराबर 1 हो तो भी ये बात सही हो जाएगी, 1 का क्यूब 1 और 1 तो 1 है, और x का मान -1 हो तो भी सेटिस्फाई करेगी बेटा, ये सही कह रहा हूं, हाँ या ना, -1 का क्यूब -1 और 1। लेकिन इन दोनों के लिए मना किया था उसने, एक और वैल्यू है जिस पे ये सेटिस्फाई करेगा, और वो है प्यारे बच्चों x बराबर 0, क्योंकि 0 का क्यूब भी क्या होता है 0। इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो क्या बनेगा, x बराबर 0। ये एग्जाम में आया है बेटा सवाल, हमें प्रश्न जो पूछा गया है उसकी कंडीशन का भी ध्यान रखना होता है। क्लियर है बेटा, ठीक है ना? चलिए, सारे एग्जाम्स में आता है बेटा, ध्यान रखना आप इसी, एनटीपीसी वगैरह, यूपीएसआई वगैरह सब में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी सिंगल वेरिएबल के ही कर रहे हैं, इसलिए ये वाली लाइन तो लिख ही रहने देते हैं, तो सेम ही रहनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। एक और सवाल है, ये भी आपने देखा होगा, काफी ज्यादा आता रहता है, √3 + x + √3 - x अपॉन √3 + x -√3 - x, और ये दे रखा बेटा 2 दिया है ना, और फिर x का मान आपसे पूछा है। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, दिख रहा है आपको, अब समझ गए होंगे भाई, है ना, कॉन्सेप्ट पे आप काफी टाइम हो गया आपको करते करते, कोई समस्या हो ही नहीं रही होगी, क्लियर है एकदम से। ये देखिए योग और अंतर है, अब आप यहां कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो एक बार में लिख लोगे √3 + x अपॉन √3 - x, ये अपॉन ये। क्लियर, हाँ या ना? और यहां पे बेटा जल्दी से बताओ क्या लिखूं, यहां पे क्या लिखूं, बोलो जल्दी, हाँ आ रही है आवाज मेरे पास, टेंशन मत लो, जल्दी बताओ। 2 + 1 अपॉन 2 - 1। क्लियर, चलिए, अब रूट है, अब रूट हटाने का पिछले सवाल में बताया मैंने, एक ही तरीका बताया, भगवान ने अभी दूसरा नहीं है, और वो क्या तरीका है बेटा कि आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। चलिए बेटा स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 3 + x अपॉन 3 - x, और यहां पे बेटा देखो ये 3 और 1 था, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। ठीक, चलिए अब आप बताओ, एक बार और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा, x का मान आ जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां तो लगा ही हुआ ऑलरेडी, तो यहां जब लगाओगे तो ये मूल स्थिति में वापस, यानी 3/x, और ये बेटा 9 + 1/9 - 1, बेटा 9 + 1 कितना होता है 10, और ये कितना 8, तो बेटा 10 और 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 8 का गुणा हुआ इधर 24 हो गया, और इधर हुआ 10 में तो 10x हो गया। x का मान यहां से सीधे सीधे निकल के आ जाएगा बेटा 24/10, यानी कि 2 से काट दो इसको भाई, 2 से काट दो इसको, कितनी बार 12 बार, और ये 5, x का मान आ जाएगा बेटा 12/5, 12/5। बेहद आसानी के साथ आप इन चीजों को कर सकते हो बेटा, कोई समस्या इसमें होती नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ज्यादा लेंथी सॉल्यूशन कब बन जाएगा पता, जब आप लिखोगे इन चीजों, आप इसको भी लिखने लग गए, यहाँ इसको लिखा पहले, फिर पेज भी भर जाता पूरा, और फिर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर्स लिखने में टाइम लगते हैं। आप सोचो आप इसको लिख रहे हो ना, केवल इसको √3 - x, ये आपसे 2 सेकंड लेता है लिखने में,
अब 2 सेकंड में आप 2-2 सेकंड में इसको सोचो कितने स्टेप बढ़ा दोगे, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लोगे उसी काम को करने में। और बेटा कंपटीशन निकालने के लिए एक एक सेकंड का ध्यान रखना होता है, वन सिंगल सेकंड्स का। समझ पा रहे मेरी बात बेटा? चलिए यह कहता हूं मैं, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये अभी तक देखो सिंगल वेरिएबल, ये एक ही वेरिएबल है, इसमें एक्स है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए भाई है ना, जिनमें कि सिंगल वेरिएबल था, सिर्फ एक ही वेरिएबल था। ठीक, कुछ क्वेश्चंस बेटा ऐसे भी होंगे जिनमें एक से ज्यादा वेरिएबल पॉसिबल है, एक से ज्यादा। कैसे हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको बताऊं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं प्यारे बच्चों। ये एसएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी बच्चे एसएससी के लिए तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर है, मैं आपको बताऊं, लिखते ही आप समझ जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपको सीपीयू में आया हुआ सवाल है। सीपीयू में क्वेश्चन क्या है बेटा कि x बराबर दिया है अंडर रूट m प्लस 3n प्लस m माइनस 3n अपॉन अंडर रूट m प्लस 3n माइनस अंडर रूट m माइनस 3n। ये है कंडीशन है, और आपसे वैल्यू पूछिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3nx स्क्वायर प्लस 3n। इसका मान पूछा बेटा, 3nx स्क्वायर प्लस 3n, इसकी वैल्यू आपसे पूछी और ये कंडीशन देने के बाद। क्लियर? अब इसमें वेरिएबल देखो कितने वेरिएबल हैं, x है, m है, n है, तीन वेरिएबल हैं इसमें। अब आप सोचिए कि कितना कठिन हो सकता है क्वेश्चन अगर हम इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रयोग ना करें तो। कैलकुलेशन इसकी काफी कठिन हो जाएगी। क्लियर? और अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, पहले तो चलो उसका यूज करके बताता हूं मैं आपको, फिर इसके बाद मैं बहुत यूनिक बात भी बताऊंगा। धैर्य से देखना इस चीज को, पहले एक बार इसका सॉल्यूशन समझा देता हूं मैं, है ना। देखिए अब क्योंकि सीपीओ में देखो मैं वैसे ही नहीं लिखता हूं कुछ भी, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बेवकूफ टीचर है उसमें मेंस टायर 2 लिख देते हैं, वो पुलिस कांस्टेबल में आने लायक सवाल नहीं, आप समझ रहे हो, और उनमें लिख देते हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है एसएससी टायर 2 टायर, भाई वो कांस्टेबल में आने लायक क्वेश्चन नहीं है। ये सीपीयू में, तो आप जानते हो सीपीयू में केवल प्री में ही मैथ आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, हकीकत को जानो और बेवकूफ बनने से बचो, और अपने दिल को खुश करने के लिए मत पढ़ो। ऐसे नहीं कि हमें यार ये बहुत बढ़िया लगा, ये समझ में आ, भाई मतलब ही नहीं उस चीज से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब उस चीज से कि जो एग्जाम में आता है उसको सीखो, नहीं आ रहा है तो और मेहनत करो उसके लिए, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है सफल होने का। और इतना ज्यादा कंपटीशन है उस दौर में, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर? देखिए एक बार मैं बताता हूं कि कैसे कंपोनेंट और डिविडेंडो से कर सकते थे। यहां एक मान सकते थे बेटा, अब एक मान लिया तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहां पर तो लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये मूल स्थिति में चला जाएगा, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको पता है ये रूट हटाना है अगर, तो मैं वर्ग करना होगा, तो वर्ग दोनों तरफ करेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया m प्लस 3n और m माइनस 3n। ठीक, अब एक बार फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया जाए अगर बेटा, तो ये देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा m अपॉन 3n। अब साथ के साथ चल रहे होंगे आप, मेरे उम्मीद कर रहा हूं कैलकुलेशन में ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां लगा हुआ था, ये अपनी मूल स्थिति पर चला गया, यहां हमें लगाना पड़ा। क्लियर है? चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने जरूर ये चीजें पढ़ी होंगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ। इनको जब हम जोड़ते हैं तो क्या बचता है, तो आप बोलोगे सर इसमें बचेगा, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां लिखता हूं मैं भाई, है ना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बचता है। लेकिन a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, तो यहां बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अच्छा यहां माइनस है,
और जब घटाते हैं अगर हम यहां घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 4ab। क्या आएगा बेटा, 4ab। a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, 4ab ये आएगा। क्लियर? तो ये हमने जोड़ के लिख लिया था m/3। ठीक बेटा, इस 2 से कटेगा 2 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 3n का गुणा होगा तो 3nx² प्लस 3n, और इधर किया तो बेटा 2mx। यही हमसे पूछा था, आप ध्यान दो, यही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2mx। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब आप मुझे एक बात बताना, क्या इस सॉल्यूशन को लिखने के बाद आप उम्मीद करते हो, और मैंने कितना शॉर्ट किया आप सोच नहीं सकते हो। देखो, एक तो हमने ये चीजें जो सीख ली थी तो यहां से डायरेक्ट लिख लिया, आप सोचो कि यही लिखना पड़ता तो और टाइम लगता। फिर हमने यहाँ वर्क किया, वर्क के बाद ये जो जोड़ने वाली बात है, अगर किसी बच्चे ने इसको एक्सटेंड कर दिया, खोल दिया, तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा समस्या उसके लिए। तो ये भी थोड़ा सा टाइम सेव किया, लेकिन फिर भी हम आराम से 1 मिनट में पहुंच गए। यानी कि इस तरीके से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं। एसएससी जैसे एग्जाम्स में बेटा क्रीम चाहिए होती वहां पे एकदम। क्लियर? एक बार मैं आपको बताता हूं कि आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो। देखो बेटा, इसके ऑप्शंस जो दे रखे हैं, मैं एक बार ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो लिख देता हूं। ऑप्शन है इसके 3mx, 3mx, 2mx, 4mx और mx, ये 4 ऑप्शन है इसके। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। किसी बच्चे को बेसिक की अगर आवश्यकता है तो वो वीडियो को पॉज करके इसको जो है लिख सकता है, लेकिन जो एग्जाम के लिए जरूरी है बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, एग्जाम के लिए जो जरूरी है उसको सीखो। एक बार में समझ में ना आए 5 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो वही जिससे एग्जाम निकल सकता है। कभी भी अपने दिल को खुश करने के लिए मत पढ़ो, अपने आप से झूठ मत बोलना कभी भी। क्लियर है? लेवल को टच करो, जो लेवल है उसको छूओ। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए बेटा, जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक, मैं थोड़े और क्वेश्चन करा दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पहले हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, पहले सारी चीजों को लेकर। ठीक, जब भी आपको ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का क्वेश्चन पूछा जाए, और एक तो आपको ये समझना है कि भाई किसी भी इक्वेशन में बेटा, किसी भी इक्वेशन में अगर जितने इक्वेशन होते हैं उतने ही डेफिनेट वेरिएबल की वैल्यूज हो सकती है। अगर एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल का मान फाइंड किया जा सकता है, या डेफिनेट हो सकता है वहां से। 2 इक्वेशन होंगे तो 2 वेरिएबल के मान डेफिनेट हो सकते हैं। क्लियर है? तो वहां उस हिसाब से देखें तो हम, ये तो एक ही इक्वेशन था और एक ही इक्वेशन था, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने थे, तो वेरिएबल 3 थे, तो वैल्यू एक्स्ट्रा हो गई नहीं होगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं a प्लस b प्लस c बराबर 5 दे रखा, और मैं यहां से पूछूं कि भाई a b c के मान क्या होंगे, तो हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक ही समीकरण है हमारे पास और वेरिएबल कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। क्लियर है? तो इसीलिए बेटा, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए आपके सामने जहां वेरिएबल ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो वहां पर जितने भी ज्यादा वेरिएबल होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल बन रहे हैं, उनकी वैल्यूज आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उनका कोई यूज नहीं, उनसे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलिए, तो कौन से वेरिएबल का मान मानना सही रहेगा, और आप योगांतर अनुपात के अकॉर्डिंग समझना। ये थोड़ा सा एल्जेब्रा टच कर रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था आपसे, बेहतर होगा कि जो रूट के अंदर मान दिए जाया करें उन्हीं को मान लिया करो। आप कुछ मान मत मानो, आप सीधे सीधे m बराबर 3n मान लीजिए, यानी कि ये ही बराबर ये, ऐसा कोई मान हो सकता है m का मान 3 और इसका 1। समझ में आई? पर अपना दिमाग इस चीज में लगाना ही मत। आप सीधे सीधे जो अंडर रूट के अंदर संख्याएं दे रखी हैं 2, उनको आपस में इक्वल मान लो और देखना कितने सेकंड्स के अंदर आंसर आएगा। ऐसा करने से बेटा, ऐसा करने से तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो खत्म, 0 तो खत्म ही हो गया। अब ये हिस्सा 0 हो गया है क्योंकि ये वाला हिस्सा 0 हो गया, तो अब इससे ही कट जाएगा, तो x बराबर हो गया बेटा 1। बस कितना टाइम लगा बताओ? 3 सेकंड। चलिए अब आंसर चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 है तो x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे अगर, तो ये 3n हो गया, ये 3n हो गया, ये कितना हो गया 6n। अब आप बस देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन 6n बना रहा है, तो m की जगह पे 3n अगर आप यहां पर रखोगे तो ये 6n बन जाएगा, और यही आपका आंसर
बेटा ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। कंपोनेंट और डिविडेंडो में भी आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हो, और ये एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, ये आप चेक भी कर सकते हो, ये सीपीओ में आया हुआ है सवाल। ठीक है बेटा, और चीजें कराऊंगा मैं आपको, पहले सारी चीजें डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं हो आगे प्रैक्टिस करने में। एक प्रैक्टिस के लिए भी लाऊंगा मैं इस टॉपिक के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटा, उसी में पीडीएफ आएंगी, परसेंटेज की तैयार होगी, सारे टॉपिक्स जितने भी कराए सारे क्वेश्चन टाइप करके आपको वहां पे मिल जाएंगे इजीली। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है लिंक दे रखी है, ठीक है, या फिर जो नंबर है उसी पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्लियर है? और देखिए सवाल आगे, केवल एक यही कॉन्सेप्ट काम नहीं आती, बहुत सारी चीजें सीखनी होती है बेटा, बहुत कुछ है सीखने के लिए, तब आप एग्जाम निकाल सकते हो, है ना भाई। देखिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या है। आगे एक सवाल दे रखा है प्यारे बच्चों, x बराबर 2ab अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 ये है, और वैल्यू पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस x प्लस अंडर रूट a माइनस x अपॉन अंडर रूट a प्लस x माइनस अंडर रूट a माइनस x। इसका मान पूछा है प्यारे बच्चों, और ये कंडीशन दे रखी है। ये भी प्रीवियस ईयर है बेटा, ये भी सवाल आ रखा है, और ये एसएससी में आते हैं सवाल, बहुत छोटे छोटे सवालों को लिखो, ये प्री में आते हैं, मैं आपसे कह दूं मेंस में आते हैं बेमतलब, और कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस को कह देते हैं लोग कि मेंस में आ रहे हैं, जो कि यूपी कांस्टेबल में भी ना है बेटा, है ना। तो इनमें उसकी गलती भी नहीं होती भाई, जिसने कभी एग्जाम दिया ही नहीं होता, और आप उनसे पढ़ोगे तो भाई यही तो समस्याएं आएंगी, और क्या आएंगी बताओ। पहले कम से कम ऐसे टीचर्स को तो सेलेक्ट करिए जिन्होंने खुद कुछ किया हो अपने जीवन में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए बेटा, ऑप्शन चाहो तो ऑप्शन लिख देता हूं उसका, 2b स्क्वायर माइनस 1 b और b स्क्वायर प्लस 1, ये ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, है ना। मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी इस तरीके का कुछ आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे a बराबर, इन दोनों को बराबर मान लिया करो। तो मुझे a बराबर x मानना होगा, और a बराबर x मानना होगा, तो आपको पता है ये हिस्सा 0 हो जाएगा, और ये कट कटा के क्या आएगा, 1 आएगा। अगर a बराबर x हुआ तो a बराबर x होने पर ये बेटा, जब a बराबर x है ही तो वो तो फिर यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये हिस्सा इधर आ गया, तो b स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2b। आप इसको इधर ले आओगे तो ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन आप वैसे भी सेटिस्फाई कर सकते हो इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर b का मान 1 हो तो b का मान 1 हो, और वहां से भी b माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तब भी जो है ये b बराबर 1 ही आएगा। क्लियर है? तो यहां से हमें पता चला कि b का मान कितना आ रहा है, 1, और ये जो हमसे पूछा गया है उसका उत्तर भी कितना है, 1, और b का मान भी क्या है, 1, तो इसका मतलब हमारा उत्तर तो वही होगा b। भाई 1 हमारा उत्तर है और 1 ही b का मान है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हुआ भाई, सेकंड्स में करोगे आप इन चीजों को। बस मेरी जो बात है वो ध्यान रखना है, जब मोर देन 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आएंगे तब आपको इसको ध्यान रखना होगा कि जो रूट में पूछा जा रहा है, रूट में हिस्सा जब दे रखा हो योगांतर अनुपात के लिए, तो आप उन दोनों को एक समान मान लो। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, 100%, कोई गलती नहीं हो सकती कभी भी। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए एक और बहुत बेहतरीन सा सवाल करते हैं भाई, बेहद अच्छा, बेहद, अब मैंने बोला बेहद अच्छा तो बहुत बढ़िया सवाल होगा भाई। इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच जरूर बताऊंगा। पहले हम एक बार इसको सॉल्व भी करेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो मेरे पास भाई बहुत तरीके हैं सॉल्यूशन कराने के। अब जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मैं कितनी तरीके से सवाल करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए कंफ्यूजन पैदा नहीं करता हूँ ज्यादा तरीके बता के। जैसे कुछ बच्चे डिमांड करते हैं सब बेसिक, उससे कंफ्यूज हो जाता बच्चा, उसे खुद ही नहीं, तुम खुद डिसाइड नहीं कर पाया करोगे कि जो है फिर हम सर करें कौन से तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर है कि एक ही तरीके को आप जो है लेके काम किया करो। क्लियर है? अच्छा, जैसे क्वेश्चन है बेटा, इफ a plus b ratio
रूट ए बी 4:1 ये है ना भाई। तो फाइंड ए रेशियो बी, तो ए अनुपात बी होता है। ठीक है, चलिए एक बार तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीका क्या हो सकता था। ठीक है, चलिए फिर मैं इसको वही 4 सेकंड 5 सेकंड में कराऊंगा आपको। क्लियर? चलिए देखिए, अनुपात को बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, चलिए अब देखो मैंने क्या देखा यार कि ये रूट में ए बी है और ये ए बी, अगर ऊपर जाके जोड़ूंगा इनको तो a प्लस बी प्लस रूट ए बी हो गया। लेकिन अगर ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होता तो ये होल स्क्वायर बन जाता। बेटा अब ये जो मैं बात कह रहा हूं ना तो आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन यहां इस चीज को पिक करना बहुत कठिन था। इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा बेसिक में मत जाया करो, वो ज्यादा टफ हो जाता है उल्टा सवाल। समझ में आ रही बात नहीं? लेकिन ये आपको महसूस नहीं हो पाता कि वो टीचर बोल देता है, अब बोल देता है तो हमारा दिमाग उसको कैच कर लेता, फिर हमें लगता है कि तो बहुत आसान है। समझ में आई बात नहीं? लेकिन जब तक टीचर नहीं बोलता, आप कभी इस चीज को चेक करना, जब तक टीचर नहीं बोल रहा होता है तब भी क्या उस चीज को आप कैच कर पाते हो इतनी आसानी से? समझ रहे हो ना मेरी बात? देखिए तो मैंने क्या किया, इस 4 में से 2 यहां रहने दिया और 2 यहां ले आया। क्लियर है? और अब योगांतर अनुपात लगाया प्यारे बच्चों। देखो अब ये मैं लिख दूंगा तब आपको बहुत आसान लगेगा। देखो मैं झूठ बोलना जानता नहीं हूं भाई, ना मैं कभी अपने बच्चों के साथ झूठ बोलता हूं, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा साहब देखो आ गया, समझ में आ गया। मुझे पता है कि अब ये जो लाइन लिखी है तो आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन ये उतनी आसान थी नहीं शुरुआत में लिखने के लिए। और ऐसा ही एग्जाम में होता है, एग्जाम में हमें कोई बताता तो है नहीं कि ना कहां से शुरुआत करनी है। तो हमें तो वहां पर बिल्कुल ऐसी अप्रोच चाहिए होती है जो हमें बिल्कुल फंसने ना दे। ठीक है भाई, तो इसको हमने लिख लिया, पहले तो समझ लेते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और ऐसे ही ये इधर आ गया इस तरह से भाई, है ना, और ये 3/1। ठीक है भाई, फिर मैंने क्या ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लिया। अब देखो ये भी चीजें कठिन हो जाती हैं। अब ऐसा भी कर सकते थे कि आप इनको जोड़ते ऊपर, दोनों तरीके से पॉसिबल है कि आप इसको a प्लस, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था पिछला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर नीचे लिखो, उसमें भी टाइम ज्यादा लगता है। रूट ले लोगे ज्यादा आसान रहेगा, √3/1 और ये हो जाएगा आपका रूट a प्लस रूट बी अपॉन रूट a माइनस रूट बी। ये हो, अब ये आपको दिख रहा है यहाँ योगांतर अनुपात लगाने की जरूरत है, और जब आप योगांतर अनुपात लगाओगे तो ये हो जाएगा रूट a अपॉन रूट बी। अब मैं सीधे ही लिख देता हूं, बोलता नहीं हूं मैं बार बार, क्योंकि कई सारे सवाल हो गए, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को पकड़ पा रहे होंगे। क्लियर है? तो यहां हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 माइनस। हमें तो वैल्यू a और b की बतानी है तो स्क्वायर करना होगा, अब इसी बात तो स्क्वायर करते ही, अब देखो यही हमें बताना था, यही तो बताना था, तो इधर वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते एक बार क्या होता है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab है ना, तो ये हो जाएगा भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2√3। ऐसे ही हो गया 4 माइनस 2√3, दो जो है कॉमन लेके कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इस क्वेश्चन का आंसर। एक ये सॉल्यूशन है जो आपको बहुत सारी किताबों में दे रखा है प्यारे बच्चों, हाँ मिल जाएगा आपको, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा ये सॉल्यूशन है, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है भाई, है ना। इसका एक और सॉल्यूशन पॉसिबल था, वो भी मैं डिस्कस करता हूं, और फिर उसके बाद जो बिल्कुल बेहतर तरीके से जो क्रीमी लेयर करता है ना उसको करते हैं। क्लियर है? हाँ वेट करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वीडियो बेटा पूरा देखा करो, क्योंकि आपको पता है कि अंत में ही मजा है। देखिए एक और सॉल्यूशन इसका संभव था, और ये मुझे नहीं लगता कि किसी किताब में लिखा हुआ है इस तरीके से। देखिए एक बात बताइए मुझे कि बेटा अगर √ab 1 है तो वर्ग कर दो, अगर मैं ये इन दोनों की बात कर रहा हूं तो a इंटू बी भी तो एक ही होना चाहिए, एक का रूट 1 होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब b बराबर 1/a, कुछ गलत नहीं। चलिए a प्लस बी बराबर कितना था बेटा 4,
तो a प्लस बी बराबर 4 था और b की जगह पे a लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से लिख लिया हमने। प्यारे बच्चों a एलसीएम लिया तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a बराबर 0, ये a इधर से इधर आ गया, है ना। देखो क्योंकि अब ये एसएससी का कंटेंट चल रहा है तो उम्मीद करता हूं कि आप कैच करते जा रहे होंगे भाई, है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया द्विघात समीकरण, लेकिन इसके फैक्टर नहीं हो रहे क्योंकि, तो यहाँ फैक्टर नहीं होंगे तो हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा बेटा, श्रीधराचार्य। और जैसे श्रीधराचार्य प्रयोग करोगे तो ए का मान आपके पास निकल कर आ जाएगा। क्लियर। अब जानते हो श्रीधराचार्य क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसका प्रयोग करोगे बेटा तो आपको जो है पहले किसका मान मिलेगा, ए का मान मिल जाएगा, और ए का मान मिलेगा जो भी उसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो बी का भी मान आ जाएगा, और ए का मान यहाँ से आएगा बेटा 2 प्लस रूट 3, ठीक यही आएगा। और ये यहाँ रख देंगे तो बी का मान आ गया 2 माइनस रूट 3, तो वही हमारा आंसर बन गया। ठीक है बेटा, चलिए अब समझिए कि इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कैसे देखते ही किया जा सकता था, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है भाई, है ना। देखिए और इसके ऑप्शंस जो हैं वो ये हैं 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3, 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस। ये चार ऑप्शन है। ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला मान ए और नीचे वाला मान बी। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, हमारा जो भी आंसर होगा उसमें a प्लस बी बराबर 4 होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल होना चाहिए सर, 4 होगा वही हमारा आंसर होगा, अदरवाइज तो होगा ही। तो आप बताइए क्या मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़ने पे 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 आएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 आएगा, बस हो गया। अब कोई जो हमारा चालाक सा बच्चा है, चतुर, वो कहेगा साहब ये तो अपने आप लिख दें तुमने, 4 एक ही ऑप्शन कर दिया। हमारे पास तो ऐसा भी हो सकता था कि 3 ऑप्शन होते जिनमें 4 आ रहा होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसमें 4 योग बन रहा है, तो दूसरी बात ये है कि a इंटू बी कितना होना चाहिए, 1। यानी उनका जब आप गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मान लो कि एक ऑप्शन ऐसा होता है, यही मैं कर लेता हूं, इसको उठा के या इसको उठा लेते हैं, 2 बार 6 हो रहा है तो इसको कर लेते हैं 4 बना देते हैं। मान लो कि 2 प्लस 2 रूट 3 और 2 माइनस 2 रूट 3। हालांकि इसको जब आप जोड़ोगे तो 4 जरूर आएगा, ठीक है। तो अब जब आप अगर इसको चेक करें तो क्या इन दोनों का गुणा करने पे 1 आ रहा है भाई। इसका रिजल्ट देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पे कितना 4 और b स्क्वायर की जगह पे इसका कितना हो जाएगा 12। तो इनका गुणा तो माइनस में और चला गया। इनका चेक करिए आप, इनका ये a और ये b गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, वो दूसरा पेयर बना ही नहीं पाएगा आपके लिए इस तरीके से, जिसमें कि गुणा करने पर 1 आ रहा हो और जो है जोड़ने पर क्या आ रहा हो, 4 सेकंड्स में। बेटा इसमें 3 सेकंड में उत्तर आ जाता, हमें बस ऑप्शंस की तरफ नजर दौड़ानी थी। जिन 2 को जोड़ने पर 4 बन रहा होगा, जिसको जोड़ने पर 4 बन रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन है ऐसे तो एक गुणा करके जो 1 आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर होगी बेटा ये। तो एक चीजें हमें प्रयोग करनी पड़ती हैं, ये लॉजिक आते हैं एग्जाम्स में, ये कैच करने होते हैं, लेकिन बेटा ये लॉजिक आपको वही सिखाएंगे जिन्होंने एग्जाम निकाला है। जो नहीं निकाल पाए जीवन में कोई सा भी एग्जाम, उनसे पढ़ते रहोगे, बिल्कुल उनकी तरह गधे हो जाओगे। क्लियर है? चलिए बेटा, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, अच्छा लगा हो आज की क्लास में, शेयर करना, और जो भी बच्चे ज्यादा शेयर करेंगे उनका मैं जरूर मेंशन करूंगा। बाकी के 4 बच्चों का जो नाम लिया वो बहुत दिनों से बहुत प्रयासरत हैं इसके लिए, उनका दिल से धन्यवाद है। बाकी के बच्चे भी काम करें थोड़ा, और मैं आपके लिए लगातार क्लास में अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। घर पे रहो बेटा, सेफ रहो।